हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके ना मानने या ना करने की वजह से या जिसको ना मेंटेन करने की वजह से हम हमेशा लॉस में रहते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर फाइनली जो है हम लॉस खाकर थक हार कर भाग जाते हैं। वो देखिए दोस्तों, बहुत सारे को फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से डिपेंड करता है। और वो प्रोसेस ये है दोस्तों कि हम जो है अपना जो है जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप बिगिनर्स हैं दोस्तों, तो मैंने इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप जाकर वहां पर देखिए। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो कि 30 से 50 हज़ार रुपया लोग लेते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उसको तुरंत जाकर देखिए। उसके बाद जो है अगर आपका मन करे तो हमारे बाकी कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जर्नल मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको एक स्टोरी से बताना चाहूँगा। थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा। मेरा एक स्टूडेंट्स था, वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, बट जो है उसको बहुत जल्द बड़ा बनने की तमन्ना थी, बहुत जल्द वो बड़ा बनना चाहता था। मैंने उसको समझाया कि 5000 रुपीज़ से ट्रेडिंग आप स्टार्ट करो और 3 महीने तक प्रॉपरली इसको चलने दो, मेंटेन करो, सब चीज़ों को सीखो, फिर उसके बाद आप टॉपअप करना, अपने कैपिटल को बढ़ाना। बट उसने एक बड़े कैपिटल से स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा उसने लॉस कर लिया, लाखों में लॉस हुआ उसका। तो फाइनली मुझे उसने कोर्स के लिए बताया कि सर जो है आपके और कोई कोर्स है जो मैं कर सकूं तो मेरा ये लॉस ना हो और जो है मैं जो है उससे बच सकूं। तो मैंने कहा कि जितना आपने सीखा है वो आपको एक करोड़पति अरबपति बनने के लिए काफ़ी है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों लॉस हो रहा है, समझ के बाहर है, आप मुझसे आकर मिलिए। वो मुझसे आकर मिला, मैंने उसको बताया कि बताइए कैसा ट्रेडिंग। उसने सब कुछ सही सिस्टमेटिक सारी चीज़ें कर रहा था और प्रॉपरली जो है फॉलो कर रहा था। बस उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जो मैंने देखा उसकी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, कि वो जर्नल मेंटेन नहीं कर रहा था। यानी और प्रॉफिट जो है बहुत ही स्मॉल बुकिंग करता था, थोड़ा सा प्रॉफिट आता था, उसके अंदर जो है एक तरह का पाल्पिटेशन होने लगता था और वो प्रॉफिट बुक करके भाग लेता था, और लॉस जो है वो थोड़ा देर में बुक करता था। तो ये को फैक्टर्स हो गए, लेकिन मेन फैक्टर जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो जर्नल मेंटेन नहीं करता था। तो जब उसकी स्टॉप लॉस, लॉन्ग स्टॉप लॉस हिट होते थे, क्योंकि स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलता था, कई बार एवरेज कर लेता था, तो स्टॉप लॉस जब इसके हिट होते थे तो उसने क्या सीखा, क्यों उसके स्टॉप लॉस हिट हुए, कुछ भी जर्नल वो मेंटेन नहीं करता था। उसके पास कोई जर्नल नाम की चीज नहीं थी, उसके वहम दिमाग में भी नहीं था कि जर्नल नाम की भी कोई चीज होती है, उसे मेंटेन किया जाता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बच्चे की क्या गलती थी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने एक व्यापार किया, इसने एक बिजनेस किया, स्टॉक मार्केट के अंदर इसने कारोबार किया, लेकिन ये मेंटेन करना भूल गया, लिखना भूल गया कि मैंने क्या लिया, कब लिया, कितने का लिया, क्या बेचा, कब बेचा, कितने में बेचा, उसमें मुझे घाटा हुआ कि नफा हुआ, इस सारी चीज़ों को लिखना भूल गया। और इसी वजह से इसके लर्निंग के अंदर, इसके थॉट प्रोसेस के अंदर वो सारी गलतियां जो है सबकॉन्शियसली फीड नहीं हो पाई, सबकॉन्शियसली उसके माइंड में सेट नहीं हो पाई, और वो ही गलतियां बार बार वो दोहराता रहा। गलतियां क्या थी? सबसे बड़ी गलती, जल्दी प्रॉफिट बुक करता था और ज़्यादा देर तक रुकता था जब लॉस में जाता था। तो यानी स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं करता था या हिट नहीं करवाता था, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता था। ये मेन गलती थी उसकी, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली अच्छा काम करने के बाद भी लॉस में जा रहा था और कई लाखों का उसने लॉस कर लिया था। तो मैंने उसको समझाया था, एक बात समझ ले, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बंद कर दे, स्टॉप लॉस ट्रेल ना कर और प्रॉफिट बुकिंग जो है उसको ट्रेल करते जा। और स्टॉप लॉस जब हिट हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट हो प्रॉफिट साइड में, तो ही बाहर निकल। यानी दो चीज मैंने उसको समझाई कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने की तरफ अगर आ रहा है तो आप उसको हिट करवा लो पहले ही स्टॉप लॉस में, उसको लॉस साइड में ट्रेल मत करते रहो। और दूसरा जो है, अगर आप प्रॉफिट साइड में आ गए हो, आप जो है प्रॉफिट में आ चुके हो, नफे में आ चुके हो, तो मुनाफाखोरी जल्दी ना करो, मुनाफा जल्दी बुक ना करो, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी ना करो, बल्कि उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, प्रॉफिट को रन होने दो। हो सकता है वो आपको 10%, 20%, 25%, 40%, क्या पता क्या देने वाला हो, तो आप प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो। तो उसने मुझे उसके बाद जो है 3 महीने के बाद काम करने में जब भेजा, तो मैंने देखा उसके जर्नल में कि स्टॉप लॉस तो थे,
मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 55% के आसपास उसकी एक्यूरेसी बनी थी। स्टॉप लॉस ज्यादा ही थे, 45% स्टॉप लॉस थे, बट वो छोटे छोटे थे, लेकिन प्रॉफिट बड़े बड़े थे। 17%, 22%, 33%, 18%, 19%, 11%, 4%, इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग उसने किया था। तो मैंने बोला वाह, मजा आ गया, क्योंकि उसने जो है मेरी बात को मानी और सिस्टमेटिकली उसने एक कोच, एक मेंटर की तरह उसने फॉलो किया और प्रॉपरली उसको जो है अमल में लाया और फाइनली उसने रिजल्ट जो है लाकर दिखाया। नाउ ही इज वेरी हैप्पी, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है वो और एक बेहतरीन प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह वो काम कर रहा है। दोस्तों, ये जो स्टोरी है इसके अंदर, ये तो एक्चुअली रियल स्टोरी है, इसके अंदर आपको क्या सीख मिलती है कि जनरल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से छोटा व्यापारी भी मार्केट में आप जाते होंगे, कपड़े का व्यापारी हो या एक समोसे वाला हो, एक चाय वाला हो, कोई भी व्यापारी हो, वो अपने यहाँ पे एक जर्नल जो बना के रखता, मेंटेन करता है कि फलाने की उधारी है, फलाने का पेमेंट हो चुका है और फलाने के यहाँ से चाय पत्ती का आना है, इसका शक्कर का पेमेंट बाकी है, दूध वाले को दे दिया है, इतना बाकी, उस सारी चीजों को मेंटेन करता है और साल 2 साल में अपनी प्राइस को बढ़ाता है। क्योंकि जब शक्कर का प्राइस बढ़ जाए, दूध का प्राइस बढ़ जाए, चाय पत्ती की प्राइस बढ़ जाए, तो अपने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जो चाय 5 रुपए की थी वो 6 रुपए की कर देता है, क्योंकि जर्नल से उसे पता चलता है कि अब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। मैं 10,000 का जो है माल मंगाता था, उससे मैं 30,000 रुपया बनाता था, अब मैं जो है 30,000 कमाने के लिए मुझे 15,000 का माल मंगाना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम हो गई है। तो वो अपने जर्नल को प्रॉपरली जो है आगे बढ़ाता है और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता है और 5 से 6 रुपए की चाय कर देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश प्रॉपर करिए। किस तरीके से मैंने जो स्टोरी में आपको प्रॉपरली समझाया, उसी तरीके से उसको मेंटेन करिए और चलते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी चैनल को मेंटेन करेंगे। अगर आप बिगनर से तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि नए वीडियो डालो तो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों।